श्री राम जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही कह रखा है। ऐसा कहकर सुनैना जी कौशल्या जी के बड़े प्रेम से पैरों में पड़ गईं और सीता जी को साथ भेजने के लिए उनसे विनती करने लगी। और फिर कौशल्या जी की आज्ञा पाकर सुनैना जी सीता जी समेत अपने डेरे में चली गईं और वहां पहुंचकर जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। उधर जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर अपने डेरे पर आ गए और उन्होंने जैसे ही प्राणों से प्यारी अपनी पुत्री सीता जी को देखा तो उन्होंने उनको सीने से लगा लिया और उनके हृदय में वात्सल्य का समुद्र उमड़ पड़ा। माता पिता के प्रेम से सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि स्वयं को संभाल ही नहीं पा रही थी। परंतु पृथ्वी कन्या सीता जी ने समय और धर्म का विचार कर धैर्य को धारण किया। सीता जी को तपस्विनी के वेश में देखकर जनक जी को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो गया है, ऐसा हर कोई कहता है। पिता जनक ने तो स्नेह से सच्ची बात कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी को लगा जैसे संकोच से वह पृथ्वी में समाई जा रही हैं। सीता जी की दशा समझ में आते ही माता पिता दोनों ने उन्हें फिर से हृदय से लगा लिया और उन्हें बहुत सारी हितकारी सीख और आशीष दिया। पर सीता जी संकोचवश कुछ कह नहीं पा रही थी और मन ही मन सकुचा रही थी कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी जानकी जी के मन की बात समझ गई और उन्होंने राजा जनक जी को यह बात इशारे से बता दी और फिर राजा रानी ने सीता जी को बार बार अपने हृदय से लगाकर डेरे में जाने के लिए विदा कर दिया। तभी रानी सुनैना ने अवसर देखकर राजा से भरत जी की दशा का वर्णन किया। समुद्र से निकले अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विलह होकर जल से भरे अपने नेत्रों को मूंद लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे भरत जी के प्रेम में ध्यानस्थ हो गए हों और वे आनंदित होकर भरत जी के यश की सराहना करते हुए बोले, हे सुनैनी सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधनों से मुक्त करने वाली है और उनकी अपरमित महिमा को केवल श्री रामचंद्र ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करते हुए राजा ने कहा, लक्ष्मण जी अयोध्या वापस लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसी में सभी का भला है और यही सबके मन में भी है। परंतु हे देवी, भरत जी और रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि की सीमा से परे है। श्री राम जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं देखा है। पर भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को नहीं टालेंगे। अतः स्नेह के वश में होकर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की बात करते करते पति पत्नी की रात पलक झपकने के समान बीत गई और फिर सुबह होते ही श्री रघुनाथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और उनके चरणों की वंदना करके बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से बहुत व्याकुल हैं
और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी क्लेश सहते सहते बहुत दिन बीत गए हैं। इसलिए अब जो उचित हो आप वही कीजिए। आपके ही हाथ में सभी का हित है। श्री राम जी का शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर बोले, हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साज समान दोनों राजाओं समाजों के लिए नरक के समान है। तुम प्राणों के भी प्राण हो, सुख के भी सुख हो। तुम्हारे बिना जिन्हें घर सुहाता है उनका विधाता भी विपरीत हो जाता है। कृपालु, आपको तो सभी की स्थिति अच्छी तरह से मालूम है। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। वशिष्ठ जी श्री राम जी से कहते हैं, तुम्हारे बिना जिन्हें अपना घर सुहाता है उनका विधाता भी विपरीत हो जाता है। कृपालु, आपको तो सभी की स्थिति अच्छी तरह से मालूम है। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तभी श्री राम जी उठे और उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए। और फिर ऋषि वशिष्ठ जी ने धीरज धारण किया और वह जनक जी के पास आए और उनसे कहा, हे राजन, मेरी सलाह तो यह है कि अब आप वही कीजिए जिसमें सबका हित हो। आप ज्ञान के भंडार, पवित्र और धर्म में धीर हैं। इस समय आपके बिना इस दुविधा को दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए और उनकी दशा ऐसी हो गई जैसे उनके ज्ञान को भी वैराग्य हो गया हो। और फिर समय का विचार करके राजा जनक ने धीरज धारण किया और अपने समाज को लेकर भरत जी के पास जाने के लिए चल पड़े। उन्हें आते देखकर भरत जी ने जनक जी का स्वागत किया और फिर सबको बैठने के लिए अच्छे आसन दिए। फिर मिथिला नरेश जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री राम जी सत्यवर्ती और धर्मपरायण हैं, सब पर स्नेह रखने वाले हैं। इसलिए वे संकोचवश सभी प्रकार के संकट सह रहे हैं। अब तुम जैसी आशा दो वह बात उनसे कही जाए। यह सुनते ही भरत जी के नेत्रों में जल भर आया और वह बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय हैं और पूज्य हैं और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी हैं। अब तो माता पिता भी नहीं है। इसलिए हे स्वामी, मुझे आप अपना आज्ञाकारी बच्चा समझकर ही शिक्षा दीजिए और जो सबके लिए हितकारी हो आप वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक भी उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम, सुंदर और कोमल थे। उनमें अक्षर थोड़े थे परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा था। शब्दों से किसी को भी उनका आशय समझ नहीं आ रहा था, इसलिए किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक तथा मुनि वशिष्ठ जी सबके साथ वहां गए जहां श्री राम जी थे। यह समाचार सुनकर सारे देवता सोच से व्याकुल हो गए। उन्होंने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम की भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर अपने हृदय में हार मान गए। फिर देवराज इंद्र कुछ सोचकर कहने लगे कि श्री राम जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ माया रचो
नहीं तो सारा काम बिगड़ा ही समझो। फिर देवता ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी स्तुति की और कहा, हे देवी, सारे देवता आपकी शरण में हैं। आप उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और उन पर छल की छाया करके देवताओं के कुल को बचा लीजिए। देवताओं की स्वार्थ भरी विनती सुनकर सरस्वती जी ने उन्हें मूर्ख ही समझा और बोली, आप मुझसे कह रहे हो कि मैं भरत जी की मति को पलट दूं? 1000 नेत्रों के होने के बाद भी तुमको यह नहीं सूझता कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया इतनी प्रबल होने के बावजूद वह भी भरत जी की बुद्धि को पलट नहीं सकती, और तुम उस बुद्धि को मुझसे पलटने की बात कह रहे हो? अरे, भरत जी की बुद्धि में सीता जी और राम जी का निवास है। जहां सूर्य का प्रकाश हो, क्या वहां अंधेरा हो सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक चली गई। यह सुनकर देवता व्याकुल हो गए और फिर मलिन मन वाले देवताओं ने आपस में सलाह करके एक षड्यंत्र रचा और प्रबल माया का जाल रचकर सबके ऊपर भय, भ्रम, अप्रीति का उच्चाटन फैला दिया। यह कुचाल करने के बाद देवराज इंद्र सोचने लगे कि अब काम का बनना या बिगड़ना सब भरत के हाथ में है। इधर रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही सुंदर बातें सुनाई। फिर वह बोले, हे तात, मेरा मन तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ जी सरल और कोमल वाणी से बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मुझे वह शिरोधार्य होगी। समेत मुनि और जनक जी भी स्तंभित रह गए, किसी से उत्तर नहीं देते बना। सब लोग भरत जी का मुंह ताकने लगे। जब भरत जी ने सभा को संकोचवश देखा तो वह प्रणाम करते हुए सबसे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप अंतर्मयी हैं। मैं मोहवश आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन करके और समाज बटोर कर यहाँ आया। संपूर्ण जगत में बहुतों ने भले बुरे और ऊंच नीच लोग देखे होंगे, पर किसी ने भी कहीं मेरे जैसा नीच ना ही देखा होगा और ना ही सुना होगा। मैंने सब प्रकार से ढिठाई की है, परंतु प्रभु ने हर बार उस ढिठाई को भी मेरा स्नेह और सेवा मानकर मुझे क्षमा कर दिया। हे नाथ, मेरी अब इच्छा है कि मैं कपट और स्वार्थ को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करूं, पर आज्ञा के पालन से बढ़कर कोई भी सेवा नहीं है। इसलिए हे देव, अब वही आज्ञा रूपी प्रसाद पाने की सेवक की कामना है। ऐसा कहकर भरत जी ने नेत्रों में प्रेमाश्रु के जल भर आए। व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। यह देखकर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने भरत जी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर, उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए और सब मन ही मन भरत जी के भाई के प्रति प्रेम और उनकी भक्ति की सराहना करने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे, पर दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर भी महामलिन इंद्र उन मरे समान लोगों को मारकर अभी भी अपना मंगल चाह रहा है।
उसके कपट और कुचाल की कोई भी सीमा नहीं है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। उसे किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। पहले तो बुरा विचार करके कपट किया, फिर वह कपट जनित उच्चाटन सबके सर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को सम्मोहित कर दिया। इंद्र द्वारा इतना कुछ करने के बावजूद भी श्री रामचंद्र जी से प्रेम होने के कारण किसी पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। पर भय और उच्चाटन के होने के कारण किसी का मन स्थिर नहीं था। एक क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती और अगले ही क्षण उन्हें अपना घर अच्छा लगने लगता। मन की इस प्रकार की दुविधा की स्थिति से प्रजा दुखी होने लगी। चित्त दो तरफ होने के कारण उनके मन में संतोष नहीं था और वह एक दूसरे से अपनी बात भी नहीं कह पा रहे थे। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर देव माया ने जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया वह उस पर वैसे ही लग गई। श्री राम जी ने लोगों को देवराज इंद्र के छल से जब दुखी देखा तो उन्होंने राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति से ऐसे किलित कर दिया जिससे देव माया का प्रभाव उन पर ना हो। फिर धर्मशील श्री रघुनाथ जी अवसर देखकर बोलते हैं, हे तात भरत, तुम धर्म को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। यद्यपि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, फिर भी मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिता के बिना हमारे कुल की बागडोर केवल गुरु वंश ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब और परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के सूर्यास्त हो जाए तो बोलो किसको क्लेश ना होगा। हे तात, ऐसे ही उत्पात विधाता ने हमारे साथ रचा है, पर मुनि वशिष्ठ और मिथिलेश्वर जी ने हम सबको बचा लिया। राजा का कार्य, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन यदि हमारे गुरु जी के प्रभाव में होगा तो सभी परिणाम शुभ होंगे। गुरु जी का आशीर्वाद ही समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता, गुरु और स्वामी जी की आज्ञा का पालन करना शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने के बराबर है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ जिससे सूर्य कुल की रक्षा हो सके। ऐसा सोचकर भारी संकट सहकर भी अपनी प्रजा और अपने परिवार को सुखी करो। श्री राम जी भरत जी को समझाते हुए कहते हैं, हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही करवाओ जिससे सूर्य कुल की रक्षा हो सके। ऐसा सोचकर भारी संकट सहकर भी अपनी प्रजा, अपने परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई सहनी है। तुमको कोमल जानकर भी मैं तुमसे कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, पर बुरे समय में यह कोई अनुचित बात नहीं है। ऐसे कुअवसर पर श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुंदर के मंथन से निकले हुए अमृत के समान थी, यह सुनकर सारा समाज ऐसे शिथिल हो गया जैसे सबको प्रेम की समाधि लग गई हो। भरत जी को भी श्री राम जी की बातें सुनकर परम संतोष हुआ।
उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई और मन का सारा विषाद मिट गया। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक कृपालु श्री राम जी को प्रणाम किया और अपने कर कमलों को जोड़कर बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आपकी आज्ञा हो उसी को मैं मानकर आदर पूर्वक करूं, परंतु आप मुझे ऐसा कोई सहारा दीजिए जिससे मैं इस अवधि को सुगमता से बिता सकूं। हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेकर आया हूँ। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने तथा विशेष रूप से आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख कर आऊं। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही जाओ, पर पहले अत्रि ऋषि की आज्ञा को धारण करो और जैसा वे कहें वैसा करो। हे भाई, अत्रि मुनि के आशीर्वाद से वन परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दें वहां अपना लाया हुआ तीर्थ का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी को बहुत सुख मिला और फिर आनंदित होकर उन्होंने मुनि अत्रि के चरण कमलों में अपना सर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों के मूल भरत जी और श्री राम जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता अत्यधिक हर्षित होने लगे। श्री राम जी की माता कौशल्या जी दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई कर रहा था तो कोई भरत जी की सराहना कर रहा था। अब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, वह जो पर्वत देख रहे हैं उस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र वहां के लिए रवाना कर दिए और स्वयं छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित वहां पहुंच गए जहां वह कुआं था और वहां पर उन्होंने पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होते हुए कहा, हे तात, यह सिंधु स्थल है। काल क्रम के कारण इस कुएं का लोप हो गया है, इसलिए किसी को इसका पता नहीं है। यह सुनकर भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त कुएं के स्थान को देखा और उस सुंदर जल के लिए वहां पर एक खास कुआं बना दिया, जिससे देवलोक से लेकर विश्व भर का उपकार हो गया और यह कुआं भरत कूप के नाम से जाना जाता है। तीर्थों के जल के संयोग से इस कुएं का जल अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक स्नान करने से प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाता है। फिर कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री राम जी थे। रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया और प्रेम पूर्वक धर्म का इतिहास कहते हुए वहां रात बीत गई। अगले दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज वहां आकर एकत्रित हो गया। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, पर यह बात कहने में श्री राम जी सकुचा रहे थे। अगले दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज श्री राम जी के पास आकर एकत्रित हो गया।
आज सबको विदा करने का अच्छा दिन है। पर यह बात कहने में श्री राम जी सकुचा रहे थे। फिर श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर देखने लगे। भरत जी ने श्री राम जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से उन्हें दंडवत किया और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने सदा ही मेरी सभी रुचियों को समझा और मेरी सारी इच्छा पूरी की है। मेरे लिए सभी लोगों ने अनेकों प्रकार के संताप सहे हैं और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया है। पर स्वामी, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अयोध्या वापस जाकर 14 वर्ष तक अवध की सेवा करूं। पर हे दीनदयाल, यह दास जिस उपाय से आपके चरणों के दर्शन कर सके, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, इस अवधि को पूरा करने के लिए आप मुझे वह शिक्षा दीजिए। और फिर श्री राम जी ने भरत जी के दीन और छल हित वचन सुनकर अवसर के अनुकूल वचन बोले, हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक के हाथों में है। हमारे सर पर गुरु वशिष्ठ जी और मुनि विश्वामित्र जी और मिथिला नरेश जनक जी का आशीर्वाद है। तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी किसी प्रकार का क्लेश नहीं होना चाहिए। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि राजा के व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में ही हमारा भला है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सारी सोच छोड़ दो और अवध जाकर 14 वर्ष की अवधि तक अपने धर्म का पालन करो। तुम तो बस मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर उसी के अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी की रक्षा भर करते रहना। और फिर श्री राम ने भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना भरत जी के मन में संतोष हुआ ही नहीं। भरत जी के मन में ना संतोष हुआ, ना ही शांति मिली। तभी भरत जी के प्रेम के वश में हुए प्रभु श्री राम ने अपनी खड़ाऊ पैर से निकाली और उन्हें दे दी, और श्री राम जी की खड़ाऊ को भरत जी ने आदर पूर्वक लिया और अपने सर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के यह दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए 2 पहरेदार जैसे हैं। जीव के साधन के लिए राम नाम के 2 अक्षर के समान हैं। यह खड़ाऊ रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ है। कुशल मार्ग के कारण के लिए, कुशल कर्म करने के लिए 2 हाथ की तरह सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म को सुझाने के लिए 2 निर्मल नेत्र हैं। इस अवलंब के मिल जाने से भरत जी परम आनंदित हुए। उन्हें ऐसा सुख हुआ जैसे सीताराम जी के साथ रहने से होता है। और फिर भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी तो श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने मौका पाकर लोगों के मन पर फिर उच्चाटन कर दिया, पर उसकी यह कुचाल भी सबके जीवन के लिए संजीवनी ही सिद्ध हुई। यदि यह उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग से सारे लोग घबराकर मर ही जाते। पर श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी
वही हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी अपनी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे थे। श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ रहा था। धीरज की धूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी ऐसी घड़ी में धीरज त्याग दिया और वे अपने कमल नयनों में प्रेम अश्रुओं की धारा बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं के साथ साथ सारा समाज भी दुखी हो गया। भरत जी से भेंट करने के बाद श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर अपने अपने काम में लग गए। यह सुनकर दोनों समाजों में दुख छा गया और वे चलने की तैयारी करने लगे।